चलो अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर आज से, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। ये वो क्या है जी, नया चैप्टर है, समझा। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो देखो ये भी क्या है जी, एकरा में हम लोग पढ़ेंगे और एकरा में बॉन्ड के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, समझा। बॉन्ड, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, है ना। और एकरा में IUPAC नाम के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो उससे पहले इन सभी टॉपिकों के साथ पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि कार्बन और इसके यौगिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत में क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है, इन सब के बारे में हम लोग अभी जानने के लिए क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अच्छा लग रहा है, सुंदर लगी मैया दे तनी आज थिनु के आए बोलो ना जाना। देखो कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। पहले देखो हम शुरू करते हैं, क्या दी, कार्बन एक, कार्बन एक क्या दी, क्या है कार्बन, अधातु है ना। कार्बन धातु है क्या, धातु। परमाणु संख्या संकेत सी, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, 6। आयतन संकेत कितना होता है, सी, है ना। ये मत बोलिए कि छी, है ना, ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सी, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब आगे देखो इसके क्या होते हैं जी, निम्नलिखित यौगिक होते हैं। एक तो बहुत सारा यौगिक होता है, समझा। अब देखो भूपर्पटे यानी पृथ्वी पर, है ना, तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन का मात्रा होता है। देखो भूपर्पटे में खनिजों जैसे में क्या, कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में केवल कितना प्रतिशत आता है जी, 0.02%। याद रखना, हमारे पृथ्वी पर सतह पर कार्बन का प्रतिशत कितना है, 0.02%। तुमसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी पर कार्बन पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत कार्बन है, तो क्या बोलोगे, 0.02%। और वायुमंडल में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में 0.3%। तो देखो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में कितना रहता है जी, 0.3%। इतना कम होता है ना। उसके बाद भी अगर हल्का जैसे मात्रा बढ़ जाए ना, तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अभी तो देखो ऐसो का जो मौसम है ना, खाली मई अगर छोड़ा था 10-15-20 दिन है, वो छोड़ा है तो मौसम आज ऐसो बहुत बढ़िया रहा ना, मौसम बढ़िया। जून का महीना में से रहा है, यह घड़ी का महीना में पिछला बार बंद हुआ था, डीएम आदेश दिया था कि बंद करो, है ना। तो संघवा वाला के बंद कर दे, लिखल कितना दिन, 10-12 दिन लगातार बंद कर लिखल, सवेरे वाला के खोल के रख लिखल कुछ दिन, है ना। इहो सके बंद किए थे 2-4 दिन ना, 1-2 दिन सुबह वाला भी बंद किए थे हम, समझे। इतना गर्मी था पिछला साल, ऐसो कुछ कम हुआ है ना। आना तो ऐसा बचत ना रहता है, दिख रहा है ठंडा से, पंखा से हवा कैसा दिख रहा है, ठंडा ठंडा, ऐसे गरम गरम दिख रहा है, एक एकदम ऐसे ऐसे करता रहता है, समझ लेना। अब उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है कि मुक्त अवस्था में कार्बन जो रहते हैं हीरा, ग्रेफाइट और कोयला के रूप में पाया जाता है ना। मुक्त अवस्था में मतलब कि पदार्थ की अवस्था में क्या रहता है जी,
हीरा ग्रेफाइट ये सब क्या है, ये कोयला के अपरूप है। क्या है जी, सॉरी कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है छोटू, कार्बन का अपरूप। अपरूप तुमसे पूछा जाए कि कार्बन का अपरूप कौन कौन है, तो हीरा ग्रेफाइट कोयला है ना, और भी पदार्थ है, समझा, ये सब अपरूप है। ठीक है, देखो अब ये वो यहां पर सिद्धांत था, प्रारंभ में जीवन स्रोत से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा गया। शुरुआत में, शुरुआती अवस्था में लोग जो कार्बन पहले जो है लैब में कार्बनिक यौगिक को बनाना संभव नहीं था, नहीं बना पाता था, बनता भी नहीं था, है ना। तो फिर शुरुआत में क्या था जी, जो जीवन से, जो जीवों से जो कार्बनिक यौगिक मिलता था वही समझो कि कार्बनिक यौगिक रहता था। जैसे में चीनी में, है ना, चीनी सिट्रिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, देखो एसिटिक अम्ल का सूत्र कितना होता है, C3COOH, में कार्बन है ना। ठीक, तेल वसा में, यूरिया में, है ना, तो ये सब जो होता है ये सब जीवों से ही मिलता है। देखो चीनी कहां से मिल रहा है जी, एक से, सिट्रिक अम्ल नींबू से, एसिटिक अम्ल सिरका से, वसा चर्बी से, और यूरिया कहां से मिलता है, पेशाब से, है ना। तो इन सब चीजों से क्या होता है, मिलता है ना। तो ये सब जीवे से आता है। पेशाब कहां जाता है, जीव से आता है। चर्बी कहाँ रहता है, जीवों में रहता है। सिरका कुछ अम्ल में रहता है, कहां से रहता है, कहां पर रहता है छोटे, तो जीवों में रहता है ना। नींबू तो पेड़ पौधा तो जीवे है, और ईख क्या है, जीवे है ना। तो सब के सब जीवे से ही पहले प्राप्त होता था, है ना। अब देखो जीवन शक्ति का सिद्धांत, एक साइंटिस्ट थे, नाम था जैकब ब्रजीलियस। क्या नाम था जी, जैकब ब्रजीलियस। समझा जी, ये तो यहाँ पर क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत, है ना। तो जीवन शक्ति के सिद्धांत में प्रारंभ में देखो ऐसा मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है जी, जीव स्रोत से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रयोगशाला में नहीं। पहले तो साइंटिस्ट लोग थे कहते कि ना कार्बनिक यौगिक को ऐसे बनाना संभव नहीं है, बन ही नहीं पाता था अपन। अब मान लो कि हम बहुत सारा प्रयास किए और नहीं बन रहा था, अब नहीं बनेगा तो क्या कहेंगे हम, अरे बनने न करता वाह। अब देखो हो सकता था कि उन लोग कोई फॉल्ट होता है ना, उन लोग में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, या उन लोग को बनाने नहीं आ रहा होगा, नहीं बना। बहुत सारे साइंटिस्ट किए थे। अब पहले क्या था, पहले थोड़ी ना इतना मतलब डेवलप था आदमी, है ना। तो जब नहीं हो रहा था तो आदमी क्या कर दिया जी, सब लोग कहा कि भाई ये मतलब है ये जीवों से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया। ये जीवन शक्ति का सिद्धांत कौन दिए थे, ब्रजीलियस। कौन दिए थे जी, ब्रजीलियस दिए थे, है ना। ब्रजीलियस एक बहुत अच्छा मतलब क्या थे, साइंटिस्ट थे, है ना। तो ये ब्रजीलियस जो थे क्या कि ये जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए, है ना। अब उसके बाद देखो कब दिए थे, 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। यानी कहा गया कि ये कोई ऐसा वैसा कार्बनिक पदार्थ जो है ना, ये ऐसे लैब में नहीं बनाया जाएगा। ये कब बनाया जाएगा, ये जो है जीवों से ही मतलब प्राप्त होगा। और जीवों में कहां से आता है, तो सुनने का था कि भगवान का बनाया हुआ है,
भगवान ही बना सकते हैं, है ना। तो ये मतलब किसी और शक्ति से क्या किया गया, जिसको जोड़ा गया वहां पे, समझी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर यहाँ क्या बोल रहा है, अदृश्य जीवन शक्ति, यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या यहाँ बोल रहा है कि कोई दिव्य शक्ति है, दैव शक्ति है, वही मतलब जीवों में बनाता है और बनाकर क्या करता है, उसको मतलब देता है ना। और वहीं से हम लोग को कार्बनिक यौगिक मिल सकता है। पहले की अवधारणा ये था कार्बनिक यौगिक का, समझे। पहले ऐसा लोग मानते थे और उसी के आधार पर बर्जीलियस जो है अपना सिद्धांत भी दे दिए। कब दिए थे बर्जीलियस सिद्धांत जी? 1815 में। तुमसे पूछा जाए जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। जीवन शक्ति के सिद्धांत में क्या था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीवों से ही प्राप्त होगा और कोई भी मतलब इसको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जाता है ना। ये कोई अदृश्य शक्ति होगा, वो क्या करता होगा, बनाकर जीवों में दे देता होगा, है ना। तो ऐसा पहले मान्यता था और इसी का नाम क्या दिया गया जी? जीवन शक्ति का सिद्धांत। कौन है? यही है बर्जीलियस। क्या नाम है? जॉन जैकब बर्जीलियस। कौन है जी? जॉन जैकब बर्जीलियस। समझा? ये जॉन जैकब बर्जीलियस थे, वही पहली बार जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए, है ना। देखो साइंटिस्ट बनने के लिए है ना, जितना भी साइंटिस्ट जो रहता ना है उसका बाल बड़ा बड़ा रहता है, लगभग के कितना खत्म भी कर रहता है, दाढ़ी भी बड़ा बड़ा रहता है ना। दाढ़ी बड़ा बड़ा है, इधर हो ना कर ले, है ना। अब देखो इसके बाद तो ये जो थे ना, यही जो थे मतलब पूरा स्टडी किए बढ़िया से, है ना। ये नहीं, देखो साइंटिस्ट लोग जो होता है ना, है एक चीज पर कम से कम 2-3 महीना लगाया था पढ़ते पढ़ते एक चीज पर। अगर ये कार्बन के बारे में से पढ़ रहे होंगे तो एक कम से कम साल भर से कम नहीं पढ़े होंगे, समझो। एक चीज पर साल भर, 2 साल 3 साल ऐसे पढ़ता है साइंटिस्ट, और उसके बारे में रिसर्च करता है, क्या है क्या नहीं है, तर्क लगाता है ना। और तर्क क्या करता है? तर्क हम लोग को जीने का एक रास्ता बतलाता है ना। जीवन में तर्क होना चाहिए, बिना तर्क के अगर रहेगी तो तुमको मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, बिना तर्क के हम लोग कोई भी मतलब जीवन को अच्छा से मतलब जी नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब तर्क वितर्क करना कि मतलब है तुम ये काम कर रही है तो ये क्यों करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं, तुम पढ़ रही है क्यों पढ़ना चाहिए, अगर तुम कहा कि नहीं पढ़ो तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इस पे तर्क करना है, बहस करना है ना। अब उसके बाद देखो तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये बहुत क्या थे जी, महान व्यक्ति थे, है ना, दिव्य आत्मा थे बेचारे, है ना। इनका नाम पूरा नाम क्या है जी? जॉन जैकब बर्जीलियस, है ना। आए अब फोटो में दिक्कत है डिजिटल इंडिया है बाबू। देखो इनका जो जन्म हुआ जॉन जैकब बर्जीलियस का 20 अगस्त कितना में 1700 कितना बोलता है इसको, 69 की 80 मतलब 89 में जन्म हुआ था, 79 में जन्म हुआ। अरे देखो एकरा में हम गड़बड़ा जाए, एक कौन है 79 आई 89 थे तो 79 में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था जी? बेवरकुंडा, है ना, स्वीडन में, है ना। और मृत्यु का हुआ 7 अगस्त। देखो बेचारा जन्म भी लिए अगस्त में, मर भी गए अगस्त, है ना। हाँ तो यहाँ पर देखो कब इनका मृत्यु हो गया? 1848 में। कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन में इनका वहां पे वो स्टॉकहोम था, वहीं पे क्या कर गए बेचारे ये चले गए, है ना। क्या? हाँ यानी समझो कि जहिया उनका जन्म हुआ वही दिन समझो लगभग क्या क्या पड़ गया था, काम पड़ गया, है ना।
पिंडादान जिस दिन आए उसी दिन मतलब पूरा मतलब सृष्टि में विलीन हो गए, है ना। पिंडादान होता है तब ना जाके आत्मा विलीन हो जाता है, उसी दिन विलीन। हम लोग के धर्म में कहा जाता है धर्म का आए। अरे भाई बूढ़ा हो गए थे, मर गए, 68 साल के हो गए थे, मर गए क्या। देखो आत्मा जो है ना, हम पहले बताते हैं आत्मा कोई आत्मा नहीं होता है ना। यहाँ पर एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। क्या बोलते हैं जी? वाइटल फोर्स। समझा? ये वाइटल फोर्स को हम लोग आत्मा कहते हैं। समझे? ये वाइटल फोर्स हम लोग के शरीर से जगह निकल गया और यह हम लोग की मृत्यु निश्चित। समझे ना? कोई कोई में धीरे धीरे ये वाइटल फोर्स खत्म होता है और कोई कोई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यह जो साधारण थी, देखो यह जो धारणा थी, यानी यह जो धारणा था क्या कि आदमी जो है वो नहीं प्रयोगशाला में बना सकता है कार्बनिक यौगिक को, है ना। ये बहुत दिन तक अवधारणा चला, 1-2 दिन नहीं, बहुत साल तक चला, है ना। उसके बाद देखो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यह अवधारणा चलते रहा कि कार्बनिक यौगिक कोई भी बना नहीं सकता है प्रयोगशाला में। समझे? अब नहीं था तो भाई लोग बहुत प्रयास करते थे, नहीं होता था छोड़ देते थे। क्या बर्जिलियस प्रयास नहीं किए होंगे? वो भी किए होंगे, है ना। तो भी किए होंगे और करके छोड़ दिए, फिर नहीं हुआ होगा तो फिर क्या कर लिए, छोड़िए, मतलब अपना मतलब रास्ता चेंज कर लिया, कहें कि नहीं भाई ये बात सही है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत से ही मतलब वो कार्बनिक बनता है। और उसको देखो क्या हुआ, उस धारणा के अंत तब हुआ जब फ्रेडरिक ओहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया। ये फ्रेडरिक ओहलर कौन थे? फ्रेडरिक ओहलर कौन थे? ब्राजीलियस के ही एगो स्टूडेंट। समझा है? हाँ, ब्राजीलियस के स्टूडेंट कौन था? फ्रेडरिक ओहलर। फ्रेडरिक ओहलर वो ब्राजीलियस के ही स्टूडेंट थे। अब कहें कि देखा गुरुजी तोरा से तो ना होलबा, हम करके दिखावो, है ना। कहा जाता है कि गुरु गुरु रह जाता है, चेला चिन्नी हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेला यहाँ पर चिन्नी हो गया। फ्रेडरिक ओहलर जो थे ये सिद्ध करके दिखा दिए कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को बनाया जा सकता है। समझी? ये सिद्ध किए कर दिए वो, और बना के भी दिखाए। ये क्या है? अमोनियम साइनाइड। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है जी? अकार्बनिक। क्या ये अकार्बनिक पदार्थ है? और ये अकार्बनिक पदार्थ को उष्मा दिए और उष्मा दे के क्या बना दिए? यूरिया का निर्माण कर दिया। यूरिया का सूत्र है ना। इसको देखो तुम्हारे बुक में ऐसे निकल होगा, ऐसे लिखल होगा, है ना। तो यहीं पर वैसी है, खाली ऊपर चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना कि सबसे पहली बात कार्बनिक यौगिक को किसने बनाया? फ्रेडरिक ओहलर। वो जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए थे, लेकिन गुरु का अधूरा काम पूरा कौन किए? स्टूडेंट, है ना, उनका चेला किए। वो कौन था? फ्रेडरिक ओहलर थे, है ना। देखो तो कुछ कुछ जो शिष्य होते हैं, जो कुछ कुछ जो छात्र होते हैं, अपने गुरु का छूटा काम पूरा कर देते हैं, है ना। और कुछ कुछ जो होते हैं कि इन्हें गुरु पढ़ाता है और उन्हें चेला लग रहा है ना। कुछ कुछ ऐसे भी है ना। हम तो थोड़ी कहे हैं, तो बता दें कि हम तुरा कहे हैं, तुरा काला बताएं कि हम तुरे कह रहे हैं। क्या जी?
अब इधर देखो, तो याद रहेगा ना, तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताओ सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिक को किसने बनाया? तो फ्रेडरिक वोहलर ने। कौन से अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके तो अमोनियम साइनाइड का प्रयोग किए थे? किसको बनाए थे पहली बार? तो यूरिया को बनाए थे, है ना? किसको बनाए थे जी? यूरिया को बनाए थे, है ना? फ्रेडरिक फ्रेडरिक वोहलर किसके स्टूडेंट थे? ब्राजीलियस के। ब्राजीलियस किसके गुरु थे? फ्रेडरिक वोहलर के। क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा, है ना? समझा? अब उसके बाद देखो, फ्रेडरिक वोहलर ने अमोनिया साइनाइड को कब किया था जी? 1828 में। ये जो है, ये जो प्रयोग किए थे वोहलर, ये कब किए थे? 1828 में प्रयोग किए थे, है ना? देखो 1815 में इनका गुरुजी ब्राजीलियस क्या किए थे जी? जीवन शक्ति का सिद्धांत देके मतलब रह गए बेचारे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये वोहलर जो थे, यही नहीं बहुत सारा इनका स्टूडेंट था जो काम कर रहा था इस पर, है ना? लेकिन सक्सेस कौन हो गए थे? फ्रेडरिक वोहलर। और फ्रेडरिक वोहलर जो है कब, लगभग कितना जो 13 साल के बाद, 13 साल के बाद 1828 में क्या कर दिए? अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बना दिए। ये अकार्बनिक पदार्थ का क्या नाम है? अमोनियम साइनेट। साइनेट क्या नाम है जी? अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनाइड से यूरिया बन गया। ये कौन है बताओ? यही है फ्रेडरिक वोहलर। क्या कौन है जी? फ्रेडरिक वोहलर। क्या? अरे पहले अंग्रेज है ना, अंग्रेज। अरे यूरोप के है ना, तो यूरोपियन लोग पहले एकदम सूट बूट मार के ऐसा पूरा एकदम झांक। हाँ, अब यूरोप में ठंडा ना है इसलिए रहता है ऐसे, समझे? तो ये कौन है? फ्रेडरिक वोहलर। यही पहला व्यक्ति है जो कार्बनिक यौगिक को बनाने का काम किए थे, समझे? नहीं तो आज तक क्या चलता? आज तक खाली वही चलता, जीवन शक्ति का सिद्धांत, जीवन शक्ति का सिद्धांत, है ना? ये कहेंगे गुरु जी तू जो गलती कर हम वो गलती ना करीब, है ना? और ये गलती को नहीं किए, और क्या किए? 13 साल के बाद, टाइम तो लगा देर, लेकिन क्या कर गए बेचारे? बनाए, और बना के दुनिया को दिखाएं, और गुरु जी के दिखाएं कि हम ही तो बढ़िया चला हूं, है ना? भले कोई कोई लेकिन ही जब गुरु के मजाक उड़ा देता है ना? है ना छोटू? बात है ना? तो बात की बात है, समझा? देखो कि हमने के गुरु जी आए तो हमने गुरु जी खाली कहे कि देखो ये गलत बात है, सब एक दूसरे में बोलो, लड़ाई मत करो। हमेशा कहेंगे चलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वरम, है ना? एक व्यक्ति में कि हम था 11th में को पढ़े थे कविता, एगो पढ़ाने के लिए था 11th में हिंदी में कविता कि उनमें देवल था क्या, हरि को विसारू, ऐसे कुछ था, होता है अच्छा से नहीं है, उनमें था ना कि हरि को विसारू, मतलब विष्णु को विसारू, है ना? लेकिन गुरु को मैं नहीं विसार सकता हूं, है ना? क्योंकि गुरु वो हैं जो हमको रास्ता दिखलाए हैं चलने के लिए, है ना? ईश्वर क्या है? ईश्वर को हमने देखा है? नहीं देखा है। ईश्वर के रूप में हमने गुरु को ही देखा है ना? गुरु जो होते हैं वो अच्छे मार्ग पे चलाने का काम करते हैं, है ना? अब बाकी जो है देखो, तो देखो, लेकिन देखो एक में नहीं है, आज के गुरु लोगों को, टीचर लोगों को अगर इज्जत नहीं मिलता है तो आज के टीचर में कुछ कमियां हैं, है ना? समझे? हो सकता है कि मतलब अगर देखो मान लो कि हम ही हैं, हमको कोई इज्जत नहीं कर रहा, हो सकता है कि हमें बहुत सारा कमी हो, हमें कमी के कारण वो नहीं न कर रहा है, हो सकता है ना? अगर हम में कैसे सत्य आते हैं
तो हम लोग पूरा मतलब है प्रणाम करते हैं, तो ठौना पोहे करते हैं, चाहे पूरा एकदम झुक के करते हैं उनके सामने, तो पूरा मतलब है क्या कहते हैं, पूरा मतलब निछावर हो जाता है कि अब जो बोलिए, अब जो कहिए, है ना। तो वैसे तो वो वैसा काम किए होंगे, है ना, तो हम लोग उसमें समर्पित हैं। हो सकता है कि हम नहीं काम किए होंगे तो हमको पास नहीं हो सकता होगा लोग, या कुछ कर रहा होगा दिखा नहीं रहा होगा, ये तो बात है ना। तो देखो, तो याद रखना हमेशा, जो देखो तुम्हारे लिए वो आदमी चिन्हा जाता है तुम्हारे लिए कौन अच्छा कर रहा है ना, अब कौन खराब कर रहा है, तो वो आदमी चिन्हा जाता है। फिर ना बच्चा लोग तुम लोग है जो खराब है, ये गलत बात। कोशिश है तुम लोग के लिए बहुत अच्छा करते हैं, अगर तुम लोग को मारना छोड़ दिया जाए ना तो तुम लोग कल एक भी होमवर्क बना के ना लाएगा, गारंटी हम दे रहे हैं, है ना। तो देखो गुरु जो होता है ना वो कुम्हार की तरह होता है, और तुम लोग मिट्टी की तरह हो, समझा। अगर वो जब ठोकेगा दबाएगा नहीं, इन्हें खस होता है इन्हें से मारेगा, इन्हें खस होता है इन्हें से मारेगा, और जब तक तुमको आग में डाल के तपाएगा नहीं तब तक तुम लोग एक बढ़िया घड़ा और बढ़िया कोई सामान नहीं बन सकते, समझा। तो देखता है वो घड़ा को घड़ा बनने के लिए उसको जलना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है, तो तुमको भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, समझा। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ये कोई ऐसा साधारण आदमी नहीं है, ये भी बहुत महान आदमी है ना, साइंटिस्ट हैं जो पहली बार कार्बनिक यौगिक बनाने का काम किए थे। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1800 ईस्वी में हुआ था। अब बेचारे मर गए तो कब? 1883 में, पूरा 82 साल जिए, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बाद में बहुत से कार्बनिक यौगिकों को बनाया गया। उसके बाद देखो वर्जीनिया यानी कौन, क्या इनका नाम बता दे, फ्रेडरिक बोहलर। फ्रेडरिक बोहलर जो थे, इनके बाद एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या था? कोलबे। क्या नाम था? कोई कहे कि बोलबे है, बोलबे नहीं, कोलबे। कौन था छोटे? कोलबे थे। ये कौन से किसको बनाए थे? एसिटिक अम्ल को बनाए थे। याद रखना, फ्रेडरिक बोहलर कौन से पदार्थ को बनाए थे? कार्बनिक पदार्थ को, यूरिया। कोलबे किस कौन से कार्बनिक पदार्थ को बनाए? एसिटिक अम्ल को बनाए। और एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था? बर्थेलो। क्या नाम था जी? बर्थेलो। ये बर्थेलो जो है किसका निर्माण किए? शायद क्या है, मीथेन का निर्माण किए, है ना। अब देखो, अब तक 1,60,00,000 से ऊपर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशालाएं बनाया जा चुका है। शुरुआत में बन नहीं रहा था 1815 यानी 1828 से पहले। अब जो है देखो लगभग कितना हो गया, लगभग 200 साल लगभग हो गया है ना। अब 200 साल में लगभग 1,60,00,000 से भी ज्यादा बनाया जा चुका है ना। कितना मतलब आगे देखो, कहा जाता खाली शुरुआत की देरी है, जैसे ही शुरुआत हो गया समझो कि धराधर क्या होता है, आगे में आदमी बढ़ लेता है, बस हो गया। अब देखो फिर उसके बाद कौन आए थे जी? लभवाजे। कौन आए? लभवाजे। लभवाजे ने प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, गंधक के कुछ धातुओं के संयोग से बने होते हैं तथा इनमें कार्बन क्या रहता है जी? हमेशा विद्यमान मतलब मौजूद रहता है। क्या रहता है? मौजूद रहता है, समझा ना। कार्बन से यौगिक को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन के यौगिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक का हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लगभग सभी जो यहाँ पर जो भी पाया जाता है, देखो इधर, लगभग यहाँ जो भी पाया जाता है चीज, जो भी वस्तु पाया जाता है वो सब के सब क्या होता है छोटू? सब के सब में कार्बन पाया जाता है। 45 हम छोड़ देंगे, समझा। अब देखो कार्बनिक यौगिक का महत्व। कार्बनिक यौगिक हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते, इस्तेमाल करते हैं। जैसे में हमारे जैसे भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, या कपड़ा में कपड़ा पहनते तो सब में, सबको जलाओगे ना तो सब में कार्बन तुमको मिलेगा। क्या मिलेगा?
सब में तुमको कार्बन मौजूद मिलेगा। समझा? ठीक है। अब देखो जितना भी चीज होता है सब में कार्बन रहता है, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कृत्रिम वस्त्र यानी कपड़ा बनाने में, जिसमें क्या है, रेयन, नायलॉन, डिफ्रॉन, टेरिलिन, है ना, ये सब बनाने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक डीडीटी, क्या है, डीडीटी एगो दवा है, फिर क्या है, गैमेक्सिन एगो दवा है, ये सबको बनाने में किया जाता है। समझे? तो कार्बनिक यौगिक का महत्व है, ठीक ना। फिर क्या है, असल में हम सभी कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। हम अपने चारों तरफ देखें ना, तो हम लोग क्या है जी, कार्बनिक यौगिक से घिरल हैं। एकरा जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अगर इसको भी जलाएं तो क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अगर लड़की को क्या बोलते हैं, लकड़ी को जलाएं तो क्या मिलेगा, कार्बन। और लड़की को भी जलाएंगे तो कार्बन मिलेगा, है ना। अगर इस धरती पे कार्बन और उनके यौगिक हटा दिए जाएं तो पृथ्वी किसके तरह हो जाएगा जी, चंद्रमा की तरह जीवन विहीन हो जाएगा। कार्बन ही है जो क्या करते हैं जी, हम लोगों को जीवित रख ले है। जैसे ही हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन विहीन हो जाएगा। अरे छुट्टी कर दिए, 45 हो गया। जाओ